जीवन का वचन जो परमेश्वर आज हमें देता है वह यूहन्ना अध्याय 18 पद 1 से 11 तक है। पिछली बुधवार की शाम हमने रूत अध्याय 1 में देखा कि नाओमी के साथ क्या बड़ी दुखद घटना हुई। एक परदेसी देश में जहां कोई रिश्तेदार नहीं है, उसने अपने पति और 2 बेटों को खो दिया। वो वहां अपने पति एलीमेलेक के पीछे चली, जिसके नाम का अर्थ है परमेश्वर मेरा राजा है। लेकिन यह मोड़ आया कि आज के वचन में यीशु के चेले इस तरह की स्थिति का सामना करते हैं। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, माता पिता, रिश्तेदार, अपने देश, धन, और अब तक केवल यीशु का अनुसरण किया। लेकिन यीशु को गिरफ्तार करने के लिए सैनिक अब उनकी ओर दौड़ रहे हैं। जैसे नाओमी ने एक बड़े तूफान का सामना किया, यीशु के चेले भी एक बड़े तूफान का सामना कर रहे हैं। जब आप समुद्र में तूफान का सामना करते हो, नाव चालक को निश्चय रूप से चक्के को नियंत्रण से बाहर जाने नहीं देना चाहिए। भले ही लहरें पूरी नाव को ढाप ले, नाव के चक्के पर उसकी पकड़ होनी चाहिए। प्रिय संतों, यीशु वो व्यक्ति है जो हमारे जीवन के चक्के को पकड़े हुए हैं। आज का वचन हमें अच्छी तरह दिखाता है कैसे यीशु चक्के को पकड़े हुए है। आइए हम वचन 1 और 2 को एक साथ पढ़ें। यीशु ये बातें कहकर अपने चेलों को किद्रोन नाले के पास ले गया। वहां एक बारी थी जिसमें वह और उसके चेले गए, और उसका पकड़ने वाला यहूदा भी वह जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। किद्रोन नाला उस वर्ष के दौरान लगातार नहीं बहा करता है। जब बारिश एक साल में 2 बार मुश्किल से होती है, यह एक छोटा धारा है जो बहता है। यीशु ने चेलों को पिता से प्रार्थना में जोड़ा। उन्होंने उस समय उसके साथ रहे शिष्यों के लिए प्रार्थना की, लेकिन यीशु ने उन विश्वासियों के लिए भी प्रार्थना की जो इन चेलों के माध्यम से सुसमाचार सुनकर बाद में उस पर विश्वास करेंगे। प्रार्थना करने के बाद यीशु ने किद्रोन के नाले को पार किया और बगीचे में गया। दूसरे सुसमाचार में इसे गतसमनी कहते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार में, जिसे हम आज देख रहे हैं, इसे केवल बगीचा कहते हैं। यह बगीचा शिष्यों का एक परिचित स्थान भी है। कभी कभी वे इस बगीचे में प्रभु के शब्दों को सुनते थे, और कभी कभी वे सभी बाहर भी उस जगह पर सोते थे। लोमड़ियों की मांदे और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। हमारे प्रभु ने ये शब्द इसलिए कहे क्योंकि वे इस तरह रहते थे। बगीचा शब्द को देखते हुए पिछली पीढ़ी के पास्टर जिन्होंने कल्पना की, उन्होंने कभी कभी इस बगीचे की तुलना अदन की वाटिका से की। अमेरिकन पास्टर जेम्स मोंटगोमेरी बॉयस ने, और ऐसा ही पास्टर आर्थर पिंक ने किया। पास्टर पिंक ने 2 बगीचों की तुलना इस तरीके से की। अदन में सब कुछ उज्जवल था, गतसमनी में सब कुछ भयानक था। अदन में हवा और पहले पुरुष आदम ने शैतान के साथ एक बेकार बातचीत की थी। गतसमनी में अंतिम आदम ने परमेश्वर के चेहरे को खोजा। अदन में आदम ने पाप किया, और गतसमनी में हमारे उद्धारकर्ता ने पीड़ा सही। अदन में
आदम हार गया, लेकिन गतसमनी में उद्धारकर्ता विजयी हुआ। अदन में संघर्ष दिन के दौरान हुआ, गतसमनी में रात में संघर्ष हुआ। अदन में आदम शैतान के आगे गिर गया, लेकिन गतसमनी में सैनिक मसीह के आगे गिर गए। पास्टर बोइस ने आदम के अदन के बगीचे की तुलना रोमियो अध्याय 5 के शब्दों का उपयोग करके गतसमनी के यीशु के बगीचे के साथ की। यदि एक मनुष्य के पाप के कारण मृत्यु ने उस एक मनुष्य के माध्यम से शासन किया और बहुत से लोग जो अनुग्रह की बहुतायत और धार्मिकता का मुफ्त उपहार प्राप्त करते हैं, एक ही मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा जीवन में राज्य करेंगे। इसलिए जैसा कि एक पाप सभी मनुष्य के लिए दोष का कारण ठहरा, वैसे ही धार्मिकता का एक कार्य सभी मनुष्य के पापों से छुटकारा और जीवन ठहरा। एक व्यक्ति की अनाज्ञाकारिता कई लोगों के पाप का कारण हुआ, तो एक व्यक्ति की आज्ञाकारिता से बहुत को धर्मी बनाया जाएगा। प्रिय संतों, अदन की वाटिका अब एक वास्तविक बगीचा नहीं है। यह एक ऐसा बगीचा है जो हमारे दिल में केवल एक कल्पना के रूप में हमारे दिमाग में मौजूद है। लेकिन गतसमनी का बगीचा एक वास्तविक बगीचा है और बगीचे में हमारे प्रभु ने प्रार्थना की और सोए भी। विशेषकर आज का वचन ठीक ठीक दिखाता है कि कैसे हमारे प्रभु बड़े तूफान में चक्का पकड़े हैं। यदि हम इस छवि को हमेशा अपने दिल में जीवित रखें, हम जीवन में किसी भी तूफान को जो हमारे पास आता है आसानी से पार कर सकेंगे। आज के शास्त्र के आधार पर कल फसह के मेमने को पकड़ने का दिन है। यहूदियों ने इस दिन एक मेमने को पकड़ा, उस परमेश्वर को याद करते हुए जो इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से बाहर लाया था। हालांकि यह सिर्फ एक छाया है, यह केवल एक छाया है जिसे परमेश्वर ने थोड़ी देर के लिए दिया था, जब तक हमारा यीशु एक वास्तविक व्यक्ति के रूप में धरती पर नहीं आया था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी यीशु के बारे में बताता है कि वह वास्तविक व्यक्ति है। देखो, परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप ले जाता है। कल इस फसह के मेमने को पकड़ने का दिन है। जल्द ही सैनिक इस मेमने को पकड़ने आएंगे। ये बगीचा एक स्थान है जो यरूशलेम से 30 मिनट की लगभग पैदल की दूरी पर है। आपको बस नाले को पार करने की आवश्यकता है, फिर बगीचा आ जाएगा। यहूदा इस्करियोती भी इस जगह को अच्छी तरह से जानता है। यह एक ऐसी जगह थी जहां यहूदा इस्करियोती आसानी से यीशु को गिरफ्तार करने के लिए सैनिकों को ले जा सकता था। जब प्रभु यरूशलेम आए तब सबसे ज्यादा वह बैथनी में रहा, जो यरूशलेम से लगभग 3.2 किलोमीटर दूर है। लेकिन फसह के मेमने को पकड़ने से पहले की रात वह इस बहुत ही नजदीक जगह पर रहा। यह एक जगह जिसे यहूदा इस्करियोती अच्छी तरह से जानता है, इसलिए वह एक ऐसी जगह पर रहा जहां उसे आसानी से पकड़ा जा सकता था। गतसमनी के बगीचे में यीशु ने क्या किया, मत्ती, मरकुस और लूका के सुसमाचार में विस्तार से दर्ज किया गया है। लेकिन यूहन्ना के सुसमाचार में ऐसी सभी बातों को छोड़ दिया गया है। केवल यीशु के पकड़े जाने के बारे में ही दर्ज की गई है। वह स्थान जहां आपको बस किद्रोन के नाले को पार करने की आवश्यकता है, और वह स्थान यहूदा इस्करियोती अच्छी तरह जानता है। यह केवल यीशु को पकड़े जाने के बातों को रिकॉर्ड करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यीशु जानबूझकर उस दिन उस जगह पर रुके थे। आसानी से पकड़े जाने के लिए
यीशु जानबूझकर वहां रहे। यहूदा इस जगह को अच्छी तरह जानता है, एक स्थान जो किद्रोन के नाले को आसानी से पार करने पर प्राप्त होता है। इसलिए उन्होंने हमारे यीशु को गिरफ्तार नहीं किया, हमारे यीशु ने खुद को गिरफ्तार करने की अनुमति दी। अंत में यहूदा इस्करियोती आया, जिसने सैनिकों का नेतृत्व किया। जब हम आए हुए सैनिक को देखते हैं, वे लोग दो समूह थे। एक समूह रोमन सैनिक थे जो उस समय पूरे यरूशलेम शहर की सुरक्षा पर तैनात थे। दूसरे समूह वे थे जो उच्च याजक के अधीन थे, जो यरूशलेम में मंदिर का ख्याल रखते थे। इसका मतलब है कि वे यहूदी थे। इसलिए रोमन और यहूदी एक समूह बन गए जो दौड़ते हुए आए। ये दो समूह आमतौर पर दुश्मन थे। उनका रिश्ता कुत्तों और बंदरों जैसा था। लेकिन यीशु को गिरफ्तार करने के लिए दोनों पक्षों के हित एक समान थे। इसलिए वे आसानी से एक समूह बन गए और दौड़ते हुए आए। लेकिन यह काम पूरा हो जाता है। ये दोनों पहले की तरह कुत्ते और बंदर की तरह रिश्ते में लौट आएंगे। यह वही है जो दुनिया के मनुष्यों की एकता के बारे में बताता है। यदि उनके सामने हित एक समान है, तो यहाँ तक कि वे व्यक्ति जो कल आपका दुश्मन था, आज आपका दोस्त बन सकता है। यदि वहाँ रुचि गायब हो जाती है, तो अगले दिन आप फिर दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए एक भजन के लेखक ने कहा, हे परमेश्वर मनुष्य क्या है, हे परमेश्वर मनुष्य क्या है। सैनिक अपनी लालटेन, मशाल और हथियार लेकर दौड़ते हुए आए। यह फंसे था, इसलिए पूर्णिमा का चांद उन पर बहुत चमक रहा था। लेकिन फिर भी उनके पास लालटेन थी। यह पर्याप्त नहीं था, इसलिए वे भी मशाल लेकर दौड़ते हुए आए, क्योंकि वे सोचते थे कि यीशु गुफा जैसी जगह पर छिपा होगा। वे उन चेलों के खिलाफ तैयारी के साथ लड़ने के लिए हथियार भी लाए थे, जिनके पास तलवारें हो सकती है। लेकिन यह उनके सोचने के तरीके से अलग था। यीशु स्वेच्छा से उनके पास आए। आइए हम वचन 4 को देखें। तब यीशु ने उसके साथ होने वाले सारी बातों को जानकर आगे आकर उनसे कहा। यीशु उनकी ओर आया और कहा, तुम किसको खोजते हो? वह अपने आप ही बाहर आया और उसने जैसे सोचा था वैसे भागा नहीं। वह उनके पास आया। उन्होंने सोचा कि वह एक गुफा में छिपा होगा, इसलिए वे लालटेन और मशाल लेकर आए। यीशु उनकी रोशनी के प्रकाश जो वो लाए थे पहले ही अपने आप को उनके पास लाया। यदि हम आज के संपूर्ण शास्त्र को देखें, इस दिन की स्थिति का स्वामी वो लोग नहीं है जो यीशु को पकड़ने आए थे, लेकिन गुरु हमारा यीशु है जिसे वे पकड़ना चाहते थे। आसानी से पकड़े जाने के लिए वे किद्रोन के नाले की दूसरी तरफ चला गया। वह उस स्थान पर गया जहां वे किद्रोन के नाले को पार करके बस आ सकते थे। हमारे प्रभु ने जानबूझकर एक ऐसी जगह को चुना जिसे यहूदा इस्करियोती अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि ये पूरी तरह से हमारे प्रभु की योजना थी कि उन्हें आसानी से पकड़ा जा सकता था। इसलिए जब वे आए, यीशु खुद आग की लपटों और लालटेन और मशालों को पकड़ते हुए के सामने आया। मुझे इस शास्त्र में जानना शब्द बहुत पसंद है। मुझे ये बहुत पसंद है कि मैंने जानने शब्द के चारों ओर एक बड़ा चक्र बनाया। संतों, हम इन दिनों को कितना जानना चाहते हैं। हम बहुत कुछ सोचते हैं कि यहाँ जानना कितना अच्छा होगा। कई विश्वासी मुझसे पूछते हैं, पास्टर हम अपने चर्च की मुख्य भवन में कब आकर आराधना कर पाएंगे? कितना अच्छा होगा अगर मैं उनके सवाल का जवाब दे सकूं। कल इंडोनेशिया से पास्टर गुनार और मैंने एक वीडियो चैट की थी जिसमें उन्होंने मुझसे पूछा, आप हमारे लिए तिब्रियास की सुबह का संचालन कब कर सकते हैं? और मैंने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैं एक भविष्यवक्ता हूं? और हम एक साथ हंस पड़े। केवल यीशु जानता है। यीशु को पता था कि पिता का समय आ गया है।
वह यह भी जानता था कि वह मनुष्य के हाथों मारा जाएगा। वह यह भी जानता था कि यहूदा इस्करियोती सैनिकों का नेतृत्व करेगा, लेकिन वह यह भी जानता था कि इन सब चीज़ों के होने के बाद वे पिता के पास जाएगा। यदि आप जानते हैं तो आप चिंतित नहीं होंगे। यदि आप जानते हैं तो चिंतित नहीं होंगे। इसलिए अगर मुझे नहीं पता है तो मुझे किसी ऐसे व्यक्ति को जानना चाहिए जो जानता है। मुझे यीशु को जानना चाहिए जो सब कुछ जानता है। उन्होंने पूछा, तुम किसको खोजते हो? उन्होंने उत्तर दिया, नासरत के यीशु को। यीशु ने उनसे कहा, मैं वही हूँ। फिर एक आश्चर्यजनक बात होती है। सुनने के बाद मैं वही हूँ, वे सभी पीछे हट गए और जमीन पर गिर गए। मैं वही हूँ, ये शब्द हमारे विश्वासियों से परिचित है जो मेरे साथ शुरुआत से यूहन्ना के सुसमाचार को खा रहे हैं। उसने ये शब्द सामरी महिला को कुएं पर कहे। जब महिला ने यीशु से कहा, मुझे पता है कि मसीहा आने वाला है, वह जो मसीह कहलाता है। जब वो आएगा वह हमें सारी बातें बताएगा। यीशु ने कहा, मैं वही हूँ। जो अंधा पैदा हुआ एक आदमी था, यीशु ने उस अंधे आदमी को चंगा किया। उस अंधे आदमी को भी यीशु ने ये शब्द कहे थे, मैं वही हूँ। लेकिन ये दोनों लोग ये शब्द सुनने के बाद जमीन पर नहीं गिरे। इसके विपरीत वे बहुत खुश हुए और नृत्य किया। वह महिला इतनी खुश थी कि उसने अपना पानी का घड़ा वहीं छोड़ दिया और शहर की ओर जाते हुए नृत्य किया। मैं वही हूं, यह शब्द केवल मसीह ही कह सकता है। केवल परमेश्वर ही इन सब को कह सकते हैं, लेकिन प्रतिक्रिया अलग अलग है। जो लोग यीशु पर विश्वास करते थे और उद्धार प्राप्त करते थे, निश्चय रूप से हिल जाते थे, क्योंकि वे इन शब्दों को सुनने से डरते थे और कभी कभी जमीन पर गिर जाते हैं। लेकिन इसके तुरंत बाद वे बहुत खुश होते हैं, वे नाचते हैं। जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, इन शब्दों को सुनने के बाद हमेशा के लिए डर जाएंगे। संतों, जो लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं, एक समय आएगा जब वे फिर से इस आवाज को सुनेंगे। बिना विश्वास के इस दुनिया को छोड़ने वाले सभी लोगों के लिए एक दिन आएगा जब वे सुनेंगे हमारे परमेश्वर की आवाज, मैं ही हूं। तब वे इतना डरेंगे कि वे पहाड़ों से कहेंगे कि हम पर टूट पड़ो, छोटे पहाड़ हमें छिपा लो। वे इन शब्दों को चिल्लाएंगे और कहेंगे कि यीशु के अलावा और कोई नहीं। संतों, आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यीशु एक ऐसा व्यक्ति है जो बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। इस धरती पर बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यीशु ने केवल बड़ा चढ़ाकर शब्द कहा। वह कुछ भी बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा है। यदि यीशु ने उन लोग शब्दों को कहा है तो वे पूरे भी होंगे जो उसने कहा है। इस डरावने दिन के आने से पहले मुझे आशा है कि आप यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता के रूप में मानेंगे और अपने जीवन की बाकी हिस्सों को मन की शांति के साथ जिएंगे। यहूदा इस्करियोती का अनुसरण करने वाले सैनिक जमीन पर गिर गए, लेकिन जब हमारे यीशु ने कहा, मैं वही हूं। बाइबल यहूदा इस्करियोती का वर्णन करती है जो सैनिक को नेतृत्व करता है, इस प्रकार जैसे यहूदा जिसने उसे धोखा दिया वो उसके साथ खड़ा था। प्रेरित यूहन्ना ने ये शब्द उस दिन जो हुआ उसके लगभग 50 से 60 साल बाद लिखे। वो 50 से 60 साल वर्ष पीछे देख रहा था जब उसने आज का शास्त्र लिखा। वह इस घटना को देख रहा था जो कि 50-60 साल पहले हुई थी। यहूदा इस्करियोती उसकी आंखों के सामने आ रहा है और पास आते ही बड़ा हो जाता है। जैसा कि यूहन्ना आज के शास्त्र में इस दृश्य को देखते हैं, वे 3 बार यहूदा नाम लिखते हैं। उस स्थान पर दृढ़ता से देखते हुए यहूदा की छवि ऐसी थी जैसे कि कल हुआ हो।
इसका मतलब है कि यह प्रेरित यूहन्ना के दिल में था। उसके साथ विश्वासघात करने वाला यहूदा उनके साथ खड़ा था। संतो, अगर यह 50-60 साल बाद, आज की घटना के बाद, यह सही था कि यहूदा इस्करियोती ने आत्महत्या कर ली और उसकी आंतें फट गई और निकल गई और यीशु मरे हुए में से जी उठे, और वह दृश्य भी जब यीशु स्वर्ग पे चढ़ा, यह सब आश्चर्यजनक घटनाओं के बाद हुआ था। यहूदा इस्करियोती की मूर्खता के साथ इन घटनाओं की तुलना करते हुए यह बातें इस तरह से लिखी गई थी। उसके साथ विश्वासघात करने वाले यहूदा उनके साथ खड़ा था। संतो, आपको खड़ा होना चाहिए। आपको दाहिनी तरफ खड़ा होने की सही जगह पर खड़े होना चाहिए। आपको श्रेष्ठ स्थान पर खड़ा होना चाहिए। आपको निश्चित पक्ष पर खड़ा होना चाहिए जो आपके भविष्य की गारंटी दे, क्योंकि यहूदा इस्करियोती उनके साथ खड़ा था। वह एक दुखद भाग्य से मिला। क्या आप सुरक्षित स्थान पर खड़े हैं? जिस स्थान पर आप यीशु के साथ खड़े हैं, वह एकमात्र सुरक्षित स्थान है। मुझे उम्मीद है कि आप उनके साथ नहीं बल्कि यीशु के साथ खड़े होंगे। मैं चाहता हूं कि हम यहूदा से सबक सीखें और फिर आगे बढ़ें। यहूदा एक ऐसा व्यक्ति है जिसने यीशु के साथ 3 साल बिताए। वह एक व्यक्ति है जिसने यीशु के सभी वचन सुने, जैसा कि उन्होंने आत्मिक शब्द बोले जो स्वर्ग से संबंधित है। उसने शायद कहा होगा कि वे यीशु पर विश्वास करते हैं। वह अन्य शिष्यों के साथ कब्रों में गया और उपदेश दिया, यहाँ तक कि उसने यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को भी निकाला। इसी यहूदा इस्करियोती ने यीशु को गिरफ्तार करने के लिए सैनिकों को उकसाया। जब यीशु ने कहा, मैं वही हूं, सैनिक जमीन पर गिर गए। वहां खड़े यहूदा की कल्पना करने की कोशिश करो जो मजबूती से खड़ा है। कितने भयानक है ये शब्द। ये बहुत हैरान करने वाले शब्द है। यदि किसी व्यक्ति की अंतरात्मा की शक हो जाती है तो वह इस तरह हो सकता है, जो बहुत डरावना है। संतो, कभी भी आश्वस्त नहीं होना चाहिए क्योंकि आप एक पास्टर हैं, ना ही इसलिए कि आप पुण्य हैं, ना ही क्योंकि आप एक मिशनरी है, ना ही इसलिए कि आप उच्च पद अधिकारी हो। इसलिए किसी को भी लगता है कि वह सोचता है कि वह खड़ा है, ऐसा ना हो कि वह गिर जाए। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये शब्द बाइबल से हैं, जो हमारे दिल में रहेगा और याद किया जाएगा। यीशु फिर वही सवाल पूछता है, तुम किसको खोजते हो? उसने फिर से पूछा। थोड़ी देर पहले उसने पूछा कि वे किसको खोज रहे हैं। अब वह फिर से पूछता है, तुम किसको खोज रहे हो? फिर वे उसी उत्तर के साथ उत्तर देते हैं, नासरत के यीशु को। प्रभु एक ही प्रश्न को 2 बार क्यों पूछता है और उसने उन्हें 2 बार एक ही उत्तर से उत्तर क्यों दिया? नासरत का यीशु। यदि हम पद 8 को देखें तो हम आसानी से उत्तर पा सकते हैं। वह 2 बार पूछता है और 2 बार उत्तर सुनने के लिए यीशु ने कहा। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा था कि मैं वही हूं, इसलिए यदि आप मुझे खोजते हो तो इन लोगों को जाने दो। उन्होंने एक ही सवाल 2 बार क्यों पूछा और उसने उन्हें 2 बार उत्तर क्यों दिया? नासरत का यीशु, ताकि केवल यीशु को पकड़ा जा सके। कितना ख्याल रखने वाले व्यक्ति हैं। हम यहाँ सही अच्छा चरवाहा देखते हैं ताकि वे खुद नासरत के यीशु से कहे कि वे वास्तव में जानते हैं कि वे किसे पकड़ने आए थे। वह उनसे इस तरह 2 बार पूछता है और वह 2 बार उसी तरह जवाब देता है ताकि केवल यीशु को पकड़ा
जा सके और चेले सुरक्षित वापस जा सकते थे। उसने इसे इस तरह किया था। लेकिन फिर उसने ऐसा क्यों किया? हम वचन 9 में देखते हैं। यह उनके द्वारा बोले गए शब्द को पूरा करना था। उनमें से जिसने आपने मुझे दिया था, उनमें से एक को भी मैंने नहीं खोया है। उसने ऐसा क्यों किया? ताकि किसी की जान ना जाए। संतो, मुझे एक शब्द कितना पसंद है। मुझे ये बहुत पसंद आया। मैं रोया। मैंने इस शब्द को जोर से चिल्लाया और मैंने एक शब्द के चारों ओर एक बड़ा वृत्त बनाया। यह तुलनीय रूप से अच्छे चरवाहे की तस्वीर है जिसने बहुत प्रेम किया। प्रशंसा और आराधना टीम ने अच्छे चरवाहे के बारे में गाया। यह अच्छे चरवाहे की छवि है। मैं वही हूँ, सैनिकों को जमीन पर गिराने वाले शब्द। ये वह छवि थी जिसे उन्होंने परमेश्वर के रूप में दिखाया था। आज के शास्त्र में यह शब्द एक खोई हुई भेड़ को खोजने के लिए है। घाटी के नीचे जाने वाले अच्छे चरवाहे की प्रसिद्ध कहानी, जिसने 99 भेड़ों को सड़क पर छोड़ दिया। अच्छा चरवाहा जो खोई हुई भेड़ों को खोजने के लिए घाटी में गया। यह हमारे परमेश्वर की छवि दिखाता है कि वास्तव में कौन है अच्छा चरवाहा। प्रिय संतो, क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं? क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं? क्या आप सच में विश्वास करते हो कि यीशु आपके पापों के लिए क्रूस पे मरे, 3 दिन बाद वे फिर से जी उठे, तो अब वास्तव में आपके जीवन का उद्धारकर्ता बन गए हैं? यदि आप इस पर विश्वास करते हैं तो मुझे आशा है कि आप इस शब्द को फिर से प्राप्त करेंगे और आप चिंतित नहीं होंगे, क्योंकि हमारा प्रभु है जो कहता है कि वह अपना एक भी जन नहीं खोएगा। आप नहीं खोए जाएंगे, ना ही त्यागे जाएंगे। सबसे पहले कृपया विश्वास करें कि वह एक आप है। मुझे आशा है कि आप आभारी और आनंदित होंगे और मन की शांति के साथ रहेंगे। हालांकि तब पतरस ने फिर से एक गलती की। उसने अपनी तलवार खींची और महायाजक के नौकर मलकस के दाहिने कान को काट दिया। दाहिने कान को क्यों? इस बारे में कई चर्चाएं हैं। मेरी राय में यह एक गलती थी। वह दाहिने कान पर वार करने का लक्ष्य नहीं बना रहा था, क्योंकि वह एक मछुआरा था। शायद वह मछलियां पकड़ने में अच्छा था, लेकिन वह तलवार चलाने में कुशल नहीं था। उसने उस व्यक्ति पर प्रहार किया और उसका दाहिना कान काट दिया। बेशक पतरस प्रभु से प्यार करता था और प्रभु की रक्षा करना चाहता था, इसलिए उसने एक अच्छा मकसद के साथ ऐसा किया। लेकिन इससे ठीक पहले प्रभु ने यह नहीं कहा, उन लोगों में से जिन्हें पिता ने मुझे दिया था, मैंने एक भी जन नहीं खोया है। संतो, जैसा उसने कहा था वैसा ही हुआ। पतरस को उसकी मदद करने की जरूरत नहीं थी। साथ ही यह पिता की इच्छा है, फिर इसे वैसे ही छोड़ दिया जाना चाहिए। यदि यह अकेला छोड़ दिया जाता है जैसे कि पानी बहता है, जैसा उसने कहा था वैसा ही हुआ होगा। लेकिन क्योंकि पतरस ने अपनी तलवार ली और उसे चला दिया, यह बहुत गलत जा सकता था। जो सैनिक उसके साथ थे वे अपनी तलवार चला सकते थे और अंदर कदम रख सकते थे, और फिर सभी शिष्यों और सैनिकों में एक लड़ाई शुरू हो सकती थी ना? फिर क्या होता? संतो, अगर ये तथ्य है कि हमारा प्रभु हमारे साथ है, तो यीशु के विश्वासी कहते हैं यह आसान है ना? प्रभु हमारे साथ है। यदि यह एक तथ्य है तो यीशु के आसपास सभी को मरना होगा।
इसका मतलब है कि हमें यीशु को अपना काम करने के लिए छोड़ देना चाहिए, क्योंकि हम कई मामलों में प्रभु से आगे निकल जाते हैं। कई बार हम प्रभु के काम को बर्बाद कर देते हैं। चुपचाप हमें प्रार्थना करनी चाहिए और इस बारे में सोचना चाहिए और उसके बारे में सोचते रहना चाहिए। प्रभु आपका विचार किस तरफ है, हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हमें यह ऐसे करना चाहिए, लेकिन हम पहले तलवार चलाते हैं और फिर देखते हैं। हम कहते हैं कि पहले हमारे मुंह से जो भी निकले और फिर देखें। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, मुझे आशा है कि आप जानते हैं कि हमारा प्रभु उस कान को जोड़ने के लिए कितनी मेहनत कर रहा है। मुझे भी नहीं पता था, लेकिन तिबिरियास की सुबह की अगुवाई करने के द्वारा मुझे पता चला कि इस दुनिया में कितने सारे कान काट दिए गए हैं। कई स्थानों की यात्रा करते हुए मैंने अनगिनत बार देखा कानों को जोड़ने के लिए प्रभु कितना कठिन काम करता है। मैंने अपनी आंखों से इसकी पुष्टि की। हर बार जब हमने तिबिरियास की सुबह किया, इतनी बार हमारी तलवारें चलाने से भला कोई कैसे बच सकता है? ये प्रार्थना के द्वारा है। प्रभु ने पतरस से कहा, याद है? पतरस और पतरस के साथ उन लोगों के लिए प्रभु ने निम्नलिखित शब्द कहे, देखो और प्रार्थना करो कि परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। यदि हम प्रार्थना करते हैं तो हम परिपूर्ण नहीं होते, लेकिन अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने पुराने शरीर, अपने पुराने जीवन और हमारे पुराने स्वभाव को अधिक मार सकते हैं। फिर हम मर जाएंगे और हमारे प्रभु हमारे माध्यम से उनके काम को और अधिक आसानी से कर पाएंगे। जब पतरस ने अपनी तलवार इस तरह चलाई तो प्रभु ने कहा, अपनी तलवार म्यान में डाल। क्या मैं उस प्याले को नहीं पीऊंगा जो पिता ने मुझे दिया है? संतो, यह हमारे प्रभु की छवि है जो चक्के को फिर से पकड़े हुए है। केवल पिता ही हमारे प्रभु के हृदय में है। केवल पिता द्वारा दिए गए मिशन को पूरा करना मुख्य चिंता थी जिसने प्रभु का दिल भर दिया था, क्योंकि प्रभु चक्के को कसकर पकड़े हुए थे। यहूदा इस्करियोती के विश्वासघात से उसके दिल में घाव नहीं हुए, ना ही उन्हें पतरस से कोई मदद मिली जिससे तलवार चलाकर उसकी मदद करने की कोशिश की। इनमें से किसी का भी प्रभु से कोई मतलब नहीं था। उन्हें उनसे चिंतित होने की आवश्यकता नहीं थी। केवल पिता के मिशन को पूरा करना उसकी मुख्य चिंता थी। संतो, हमें ऐसे ही जीना चाहिए। इसी तरह हमें जीना चाहिए। केवल उसी चीज की चिंतित होना चाहिए जिसके बारे में हमें चिंतित होना जरूरी है। उन चीजों से चिंतित ना हो जिनके बारे में आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन समस्या यह है कि हमें हमेशा इसके विपरीत रहते हैं। इस छोटी सी जिंदगी का कितना हिस्सा हम पीछे रहकर बिताते हैं। केवल उसी चीज से चिंतित हो जिसकी आपको जरूरत है। उन चीजों से चिंतित ना हो जिनके बारे में आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति है जो अब कड़वा कप प्राप्त करता है, मुझे आशा है कि आप इसे समझेंगे। हमारे पिता के हाथ से गुजरे बिना हमारे जीवन में किसी तूफान या कड़वे कप की अनुमति नहीं होगी। आज यीशु को देखते हुए, भले ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसे कुछ कड़वा कप मिले, मुझे आशा है कि आप यह मानते हुए सहजपूर्वक व्यवहार करेंगे कि यह प्याला भी पिता के हाथ से आया है। ध्यान दो, जो चक्के को कभी नहीं छोड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या स्थिति आती है। अपने जीवन में केवल परमेश्वर को अपने दिल में रखें। मुझे उम्मीद है कि आप इसे अपने दिल में बसाएंगे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। यदि आप इन शब्दों को कहने वाले प्रभु पर भरोसा और विश्वास करेंगे, तब मुझे विश्वास है कि आप किसी भी तूफान को रोक पाएंगे। आमीन।